हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो आज आपके बीच टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच लेके आया हूँ। और ये बेटा मैथमेटिक्स का लेक्चर है। ये गणित का लेक्चर बिल्कुल अजूबा लेक्चर आपके बीच में लाया गया है। अजूबा इसलिए कह रहा हूं कि लगभग मैथ के मैक्सिमम पार्ट को इस 100 क्वेश्चन में बेटा हम रिवाइज करवाएंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आया हूं। सभी टाइप्स के क्वेश्चंस का संगम है जो आपके बीच लाया गया है। और 2024 के एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपको सुपर्ब सेट होगा, यानी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके बीच लाए गए हैं। और बेटा समय हमारे पास कम है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को आज हमको प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय देना है। और 1 मिनट से कम समय देकर कैसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर सही कैसे आएगा, तो बहुत सारे टर्म्स ट्रिक आज आपको इस लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो बेटा फटाफट दोस्तों को शेयर करेंगे। सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर कर देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करता हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके बीच है। VBI क्वेश्चंस का संगम मेरे भाई आपको लाया गया है। सुपर से ऊपर मैथमेटिक्स का सेट आपके बीच, बहुत ही खूबसूरत सा सेट आपके बीच में लेके आया हूं। अब नए बच्चों के लिए मैं बता दूं बेटा, मेरा लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है। तो सुबह 7 बजे आपको केमिस्ट्री का क्लास होता है, 11:30 बजे गणित का क्लास होता है और शाम 7 बजे बेटा आपका फिजिक्स का क्लास होता है। इन सभी क्लासेज के PDF हो गए, नोट्स हो गए, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया और टेस्ट हो गया। ये सारी सुविधाएं आपको हम टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 पर अवेलेबल करवाते हैं। और ये सारी सुविधाएं बेटा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, यानी इसके लिए आपको एक भी चार्जेज नहीं लगते हैं। तो आपको बेसिक टू इन्फिनिटी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अगर अपने राज्य में मेरे भाई रैंक अगर 1 to 10 लाना है, आलतू फालतू चीज़ों से बचना है और फोकस करके 1 to 10 रैंक लाना है, तो आप शारदा क्लासेज को जरूर प्रीफर कीजिए। मैं आपको कहता हूं कि ये ऐसा नहीं, वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन जो आपको रैंकर्स बैच और रैंक देने का काम करेगा, वो शारदा क्लासेज ही करेगा। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है और मैंने पहले ही बोल दिया है कि सारे क्वेश्चंस में बेटा मिनट से कम समय देना है। मिनट से सर जी क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। आ गया? तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास रखा गया है। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। समय कम देना है, कैसे बनाएंगे? पहला क्वेश्चन है, यदि sin x - y बराबर 1/2 है और आपके पास क्या दिए गए हैं, और दिए गए हैं कि cos x + y बराबर 1/2 हो तो x का मान क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा। दोस्तों को शेयर करेंगे बेटा। sin x + y आपको दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे sin x + y। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो मेरे भाई sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 कितना डिग्री का? sin 30 डिग्री का मान होता है। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन कैंसिल, x + y बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। इसकी कहानी सॉल्व हो गई। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? cos x + y दिया हुआ था। और बेटा cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो cos 60 डिग्री का होता है। कितना का? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी x + y बेटा आपको कितना आ गया? यहाँ पर x - y था, यहाँ पर माइनस था, मैंने प्लस लिख दिया था, इसको भी सही कर लीजिएगा। माइनस था। x + y बराबर कितना हो गया? तो 60 डिग्री। अब इन दोनों को बेटा सॉल्व करेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 2 आपको कर देना है। फटाफट जैसे ही कीजिएगा तो y से y कट गया, यानी 2x बराबर हो जाएगा 30 + 60 कितना हो गया? 90 हो गया। यानी x बराबर कितना आ गया? तो 45 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। यानी एक एक क्वेश्चन आप इत्मीनान से करेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, गौर से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। 3x² + 2x + 1x और -k - 5 के मूलों का योग। क्या कहता है? के मूलों का
योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो मान लेते हैं, आपको मानना होगा इसका बेटा मूल मान लीजिए। क्या मान लीजिए? मूल मान लीजिए। मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा। मूल क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मूलों का जो योग होगा, तो मूलों का योग क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो अल्फा गुने बीटा के बराबर है। यही कह रहा है कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुने बीटा के बराबर है। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा गुने बीटा आपको सी बाई ए होता है। अब आपको यहां पर देखना होगा कि यहां पर बेटा ये आपका b दिया गया है, ये आपके b है, और ये 3 जो दिया गया है ये आपके a दिए गए हैं, और ये पूरा जो आपको दिया गया है ऐसे, ये बेटा आपको c दिया गया है। सारे वैल्यू को यहां पर डाल दीजिए। कैसे डालेंगे? एक एक करके ध्यान से देखिएगा। क्या बात है मेरे सिर, सारे बच्चे बेटा जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक एक चीज बेटा तोड़ तोड़ के समझेंगे। और 100 क्वेश्चन है, उम्मीद कीजिएगा सारे क्वेश्चन बेटा VVI क्वेश्चन है। आप देखिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस आपको बराबर आएगा, और बराबर पूछा जाता है। तो 2x + 1 यहाँ हो गया, अपॉन में 3 हो गया। इधर बेटा आपको क्या आ गया? तो ये माइनस में था, तो माइनस इधर लिख दीजिए, और यहाँ पर c बाई ए, तो c के जगह पर k - 1 माइनस में दिया हुआ था, बटा 3। 3 से 3 गायब हो गया, माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए। अब आपको यहाँ पर 2k है, तो 2k में से बेटा क्या करेंगे? k को घटा देंगे, और इधर आपको क्या आ गया? यहाँ पर -5 था ना, तो यहाँ पर बेटा -5 है, एक इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा? तो -6। k बराबर क्या आ गया? -6 कहीं दिया हुआ है। एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर आपका क्या था? तो एब्सोल्युटली राइट वन जो आपका आंसर था वो -6 था। k बराबर क्या? -6। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों को शेयर करेंगे मेरे भाई, दोस्तों को शेयर कीजिए। थोड़ा सीख क्या भय अवस्थी, थोड़ा सी करो सर। अच्छा सी करे, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा, देखते हैं कितना बच्चा सही जवाब देता है। बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 0.01 प्लस रूट अंडर 0.0064 का वर्गमूल का मान है। का वर्गमूल का मान है, यानी इतना प्लस इतना का वर्गमूल का मान है। 4 ऑप्शन है, 0.1 दिया है, 0.2 है, 0.3 है, और 0.4 है। फटाफट जवाब दीजिएगा, नहीं सोच समझ के जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो। गलत जवाब आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे बहुत कम हैं। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कह क्या रहा है, पहले तो कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालो, तो ये आपका 0.01 है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसको निकालिएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 0.08 आ गया। अब कहता है कि इन दोनों का वर्गमूल निकालना है, इन दोनों का वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल? इस पूरा का वर्गमूल निकालिएगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.09 है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.3। क्या हो जाएगा? 0.3। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के आज मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आप लोग को रहता कुछ नहीं, ये भाषा को घुमा देता है। जैसे इसी में क्या किया कि 0.01 दे दिया, रूट में ये दे दिया, तो बच्चे अक्सर क्या करेंगे? 0.01 लिखेंगे, इसको 0.8 करके 0.9 का ही ऑप्शन होगा, मार देगा। और यहां पर पूछ रहा कि इस पूरा का, ये जो पूरा दिया गया है ना, इस पूरा का वर्गमूल का मान क्या होगा, वही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, एकदम एक एक चीज। डायग्राम को नहीं दिए हैं, डायग्राम सारे क्वेश्चन से डायग्राम को हम गायब कर दिए हैं। डायग्राम हम लोग खुद बनाएंगे, डायग्राम हम लोग खुद बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, तब जाके बेटा समझ में आएगा। एक बार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फटाफट शेयर करेंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा क्या कहता है,
ओ केंद्र के वृत्त में एक जीवा ए बी है, यानी बेटा आपको एक वृत्त बनाना है, बना लीजिए, बना लिए। अब यहाँ पर इसका सेंटर क्या है, तो ओ मैंने मान लिया। कहता है एक जीवा ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ से एक जीवा को काट लीजिए, ये आपका ए बी आपका जीवा हो गया, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद बेटा क्या कहता है कि एंगल ओ ए बी 50 है, तो ओ ए बी आपका ये आ गया, ये आपको 50 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, डाल दिए। अब कहता है कि यदि वृत्त के दीर्घ चाप पर, तो एक आपका लघु चाप ये हो गया और दीर्घ चाप आपका ये हो गया। दीर्घ चाप को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ये बेटा आपको दीर्घ चाप है, ये आपका क्या है, दीर्घ चाप है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका दीर्घ चाप है। अब बेटा देखिएगा दीर्घ चाप पर क्या कहता है कि कोई पॉइंट सी माना गया है, तो दीर्घ चाप पर किसी बिंदु सी को ऐसे जूम किया गया है, इसको बेटा सी डाल दीजिए, इसको क्या डाल दीजिए, सी डाल दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये 50 होगा तो ये भी 50 हो गया, क्यों, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है। तो त्रिभुज का टोटल कितना आता है, तो टोटल 180, तो 50 50 100, तो ये आ गया 100। अब बेटा आपको समान आर्क से जो कोण बनता है, सेंटर पर बना कोण का आधा ऊपर हो जाता है। ऐसे मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई जीवा से बेटा को यहां पर ये सेंटर मान लीजिए और कोई जीवा ए बी है, ए बी से जितना सेंटर पर कोण बनेगा ना, सेंटर पर अगर यहाँ थीटा बनता है तो इसके परिधि पर जितने भी कोण दिखाई देंगे ये थीटा का आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। जितना भी कोण बनाइए थीटा बाई 2, तो ये आपका 100 दिया हुआ था, यानी 100 होगा कि 80, यहाँ पर 80 होगा, कितना होगा 80 होगा। तो ये बेटा आपको 80 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 40 डिग्री। कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था, यानी आपका 40 डिग्री। कैसे 50 कैसे आ गया, रे हम गलती किए, तुम लोग भी गलती कर दिया, कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा ज्योमेट्री का जब कभी भी क्वेश्चन आए तो दिमाग लगाइए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में दिमाग लगाइए और अलजेब्रा और कैलकुलेशन के क्वेश्चन में कलम चलाइए, तब जाके मैथमेटिक्स आपका बूस्टअप होगा। नहीं तो छापने में जिंदगी चली जाएगी, कभी सीख नहीं पाओगे गणित को। आज मैं आप देखिएगा एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं। क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना वर्ग सेंटीमीटर 225। तो बेटा आइडिया जो होगा जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल, मान लेते हैं आइडिया ABC का, और नीचे मान लेते हैं बेटा आइडिया, मान लेते हैं एक ट्रायंगल आपका PQR है। दोनों का आइडिया जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, 144 दिया गया है और 225 दिया गया है। ये आपको क्षेत्रफल दिए गए हैं और पूछ रहा है कि उनकी संगत भुजाओं। तो मान लेते हैं कि इसका संगत भुजा AB होगा, तो इसका संगत भुजा बेटा PQ होगा, ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज होता है तो क्षेत्रफल जो होते हैं उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब इसको काट दीजिए, तो ये बेटा काटिएगा, काहे नहीं, काटो मत, काटो मत, छोड़ देते हैं, काटना नहीं है अभी, वो तो अपने रूट में ले लेंगे एक ही बार। तो ये बेटा आपको 144 है, ये आपका 225 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB बट्टा आपको PQ, AB बट्टा PQ क्या आ जाएंगे, तो √144 और बट्टा क्या आ जाएगा 225। ये आपको 12 आ गया और ये आपको 15 आ गया, यानी 4/5 कितना आ गया, तो 4:5। कहाँ आ गया, 4:5। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर दो त्रिभुज दिया जाए, अगर त्रिभुज बेटा समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल उसके संगत भुजाओं के योग के बराबर होते हैं। यह आपको दिमाग में रखना है, यह आपको क्या करना है, बिल्कुल दिमाग में स्टोर करके रखना है। तो फटाफट दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम हैं, नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ेंगे, एकदम धैर्य से, आराम से। यदि किसी वृत्तीय पहिए का त्रिज्या दिया गया है, यानी बेटा कोई पहिया है, ऐसा कोई पहिया है और इसका त्रिज्या r जो है वो आपको दिया गया है 1.75 मीटर दे दिया गया, ठीक है। कहता है 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट चक्कर निकाल दो ना, एक बार चक्कर लगाएगा तो 11 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, इतने मीटर, और एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 2πr, 2 के जगह 22 और 7 को ऊपर ले लीजिए, और r बेटा कितना दिया हुआ है 1.75 दिया हुआ है, इसको उड़ा के ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा, फटाफट 11 से काटिए, 2 बार में ये कट जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, तो यहाँ पर मैं काट सकता हूँ, 25 से काट दीजिए, तो 25 आपका 7 से काटो तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, और ये 100 आ गया, और 25 से काटेगा तो 25 चौका 100 हो गया, 4 आपको इससे कट गया,
कितना आया, तो 1000 चक्कर। कितना चक्कर बेटा आया, तो 1000 चक्कर। 1000 चक्कर जब लगाएगा तो 11 किलोमीटर। यानी आपके साइकिल का पहिया का त्रिज्या अगर 1.75 सेंटीमीटर होगा तो 1000 चक्कर आप लगाइएगा। 1000 चक्कर अगर पहिया को नचा दीजिएगा तो आपके द्वारा दूरी कितना चला जाएगा, 11 किलोमीटर। हाँ हाँ, बिहार से नए स्टूडेंट है संजीव राज। नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। 3 टाइम आपका लाइव क्लासेस शारदा क्लासेज में चलता है, सुबह दोपहर और शाम। आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सब टाइप का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बेटा वैरी नहीं करेगा, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में करता है। तो ए और बी तो कहता है ऐसे, देखिए बेटा, ए जो है वो आपको एक काम को कितना, तो ए 18 दिन में एक काम को करता है। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। ए 18 दिन में एक काम को करता है, वैसे ही बी जो है वो बेटा 24 दिन में 1 वर्क यानी एक काम को अंजाम दे देता है। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना क्या होगा, तो ए के द्वारा बेटा एक दिन में, ए के द्वारा एक दिन में काम कितना किया गया, तो 1/18 काम किया गया। और बी के द्वारा जो एक दिन में काम किया गया है वो कितना किया गया है, तो 1/24 काम किया गया है। नो डाउट ए और बी का एक एक दिन का काम निकाल लिए। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा वो आपको निकालना होगा। तो यहां पर बेटा निकालता हूं, ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 1/18 और +1 बाई बेटा कितना 24। इसको सॉल्व कीजिएगा 72 आएगा, 4 + 3 यानी कितना, तो 7/72 काम को कर लेगा। 7/72 काम को ए प्लस बी एक दिन में अंजाम दे सकता है, इतनी एबिलिटी है। अब कहता है कि एक साथ 8 दिन काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर एक साथ कितना दिन तक काम किया, तो बेटा 8 दिन। तो 8 दिन में ए प्लस बी कितना काम को खत्म कर दिया होगा यहां से पता चल जाएगा। 8 दिन में कितना खत्म कर दिया होगा, तो 7/8, 7/72 ना, 7/72 था, तो 7/72 और इंटू बेटा 8 हो गया, यानी काट दीजिएगा 8 9 72, कितना हो जाएगा 7/9 काम को 8 दिन में कर लिया। कौन कर लिया, तो ए प्लस बी दोनों बेटा 8 दिन मिलकर काम करता है। ठीक है, अकेले एक किसी काम को 18 दिन में करता है तो एक काम एक दिन में 1/18 करेगा। बी अकेले 24 दिन में करता है तो बी के द्वारा एक दिन में 1/24 किया जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में बेटा 7/12 काम को कर सकता है, 7/72 काम को कर सकता है। तो दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम करेगा, तो बेटा 8 दिन में दोनों के द्वारा जो काम कर लिया जाएगा वो आपको 7/9 होगा। तो बचा काम कितना है वो पहले निकाल लीजिए। बचा काम कितना, इतना काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, एक में से बेटा 7/9 को घटा दीजिए, यानी 2/9 काम आपका बचा हुआ है। 2/9 काम बचा हुआ है और ये काम कौन करेगा, तो कहता है उसके बाद ए चला जाता है। ए चला गया तो शेष काम जो बचा हुआ है उसको बी कितना दिन में करेगा वही आपसे पूछा गया है। तो बी बेटा एक काम को बी आपको एक दिन में क्या करता है, तो बी के द्वारा एक काम कितना दिन में किया जाता है भाई, तो एक काम आपको बी के द्वारा 24 दिन में किया जाता है। तो बी के द्वारा कितना काम बचा हुआ है, 2/9 काम जो बचा हुआ है वो कितने दिन में करेगा बी, तो बी बेटा आपको 24 गुने 2/9 दिन आपको लग जाएगा, इतना दिन में कर लेगा। 3 8 24 और 3 3 9 यानी 16/3 दिन में भी आप जो बचा हुआ काम है 5 1/3 दिन में भी क्या कर लेगा, खत्म कर देगा। तो जो बचा काम था यानी 2/9 काम जो बचा हुआ था वो बी के द्वारा कितने दिनों में संपन्न कर लिया जाएगा, तो 5 1/3 दिन में, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सारे बच्चे बताएंगे भाई। समझ के पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं और मोस्टली प्रोबेबल क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन से बेटा आपको एक क्वेश्चन आएंगे, आते ही आते हैं। क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। दो अंक का संख्या है, तो मान लीजिए बेटा, एक मान लीजिए x और एक मान लीजिए y, और दोनों अंकों का योग यानी x प्लस वाई जो आपका दिया गया है वो आपको 7 दिए गया। मैं बेसिक से समझा रहा हूं, आगे आगे भी क्वेश्चन है, वहां ट्रिक लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब कहता है कि उस संख्या में 9 घटा दिया है, तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, और इसमें से बेटा 9 को घटा देना है। 9 को घटा दीजिएगा तो अंक उलट जाएगा और 10x प्लस y हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर बेटा 9y माइनस 9x बराबर 9 आ जाएगा। 9 को कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस एक्स बराबर आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। दोनों को जोड़ दीजिए, पहला और दूसरा को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मेरे भाई आपको क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही जोड़ेंगे x से बेटा x कट जाएगा, y प्लस वाई आपका 2y इधर आ गया, और इधर 7 प्लस 1 आपका कितना हो गया, 8 हो गया। यानी y बराबर बेटा कितना आ गया, तो 4 आ गया। y का मान 4 आ गया तो x का मान पता चल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 3। 7 माइनस 4 बराबर 3 हो गया। अब देखिए, अब आपके पास देखो, गलत आंसर नहीं लगाना है, पहले क्वेश्चन को समझो बेटा। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग भीड़ से आए हैं और वहां क्या होता है वो मुझे बखूबी पता है, बखूबी पता है। तो आप केवल देखिए, हमारी बातों को सुनिए, मैं जो बता रहा हूं। अब ये कहानी तो यहां तक मैंने निकाल दिया। अब संख्या, क्वेश्चन क्या कहता है, 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है। संख्या के अंकों का स्थान क्या हो गया, पलट गया। यानी जो संख्या आपके पास था, यहां पर देखिएगा, मैं आपको समझाया हूं, ये संख्या था, इस संख्या में 9 को घटा दिए तो जहां y था वहां x आ गया और x के जगह पर y आ गया, तो 10x प्लस वाई में बदल गया। अब कहता है कि 10x प्लस वाई में जो बदल गया, तो पूछ रहा है कि जो पलट जाता है ना, स्थान पलट जाता है, तो वह संख्या, यानी कौन सा संख्या, जो पलटा हुआ संख्या है। तो पलटा हुआ संख्या हमारे पास क्या है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई आपका पलटा हुआ संख्या है। तो 10 और x के जगह पर कितना आया है, तो x के जगह पर बेटा आपको कितना है, 10 y था ना, y बराबर कितना आया था, 4। अच्छा एक मिनट, वह पलटा हुआ संख्या नहीं, वह संख्या है, केवल कह रहा है कि वह संख्या क्या होगा, तो बेटा 43 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा आपको, 43 हो जाएगा। 4 और 3 क्या आ गया, 43। आया समझ में, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, अब उसका उपयोग नहीं करेंगे, वो बेसिक तरीका बताएं। अब बेटा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ाओ ये स्ट्रेंथ यार, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। बेटा 100 क्वेश्चन लाया हूं, 100 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन डिफर टाइप के हैं। क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, अंकों का अंतर 3 है। तो बेटा अंतर निकालो, यहां पर अंतर निकालिएगा तो 3 आएगा, नहीं आएगा। यहां पर अंतर निकालिएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, और यहां पर अंतर निकालिएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा। यहां 9 में से 6 को घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 2 ऑप्शन आपका कट गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। कहता है दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2/3 है। तो दहाई अंक इसका 6 है और इकाई अंक 3 है, तो इसका अनुपात क्या हो गया, 2:1 आ गया, ये भी कट गया। आना कितना चाहिए, 2/3। और यहाँ पर दहाई अंक कितना दिया हुआ है, 6 है, और इकाई अंक 9 है। काट दीजिएगा तो बेटा ये 3 2 जा और 3 3 जा, यानी 2/3 आ गया। यानी ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑब्वियसली सही हो जाएगा, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्या कहता है, 3 संख्याओं का योग 143 दिया हुआ है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 143 दिया हुआ है। अब संख्या क्या होगा 3 को, वो देखना होगा। पढ़िएगा लाइन को, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अब दूसरा संख्या क्या है भाई, दूसरा पता चले तब तो पहला निकाले, दुगुना कर देंगे। तथा तीसरा संख्या जो है वो पहला संख्या का 3 गुना, 1/3 है, 1/3 दिया हुआ है, तीसरा संख्या 1/3 है। कहता है दूसरा संख्या क्या है, तो मान लीजिए बेटा यहां पर मानना होगा, क्या मानेंगे, दूसरी संख्या को मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लिए, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम उससे भी बना सकते हैं,
चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बेटा इसके बाद दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब दिया हुआ है पहला संख्या, तो पहला संख्या क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों तरीका इसमें समझा रहा हूं, वो अलग अलग बताए थे। पहला संख्या आपका क्या आएगा, तो दुगुना है, यानी दुगुना होगा, क्या होगा, दूसरी का दुगुना है, तो ये आपको 2x हो जाएगा। और बेटा तीसरा संख्या जो दिया हुआ है वो आपको तीसरा संख्या पहला का 1/3 है, तो पहला वाला का 1/3 है 2x/3 दिया हुआ। और तीनों का जोड़ कितना दिया है, 143, तीनों को जोड़ दीजिए, यानी x प्लस 2x प्लस 2x/3 को जोड़ दीजिएगा तो 143 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 2 कितना आ गया, 11x बराबर हो गया 143 इंटू 3 आ गया। 11 से काट दो, 11 का 11 और 11 3 33 हो गया, यानी कितना आ गया 39। तो दूसरा संख्या क्या आ गया, 39 आ गया। दूसरा संख्या आपका क्या आ गया, 39 आ गया। चलिए यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। अब देखिए क्या कहता है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 हो जाता है। यानी आपको टाइम क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 840 हो जाता है, यानी ब्याज 840 दिया हुआ है। तो कहता है किसी राशि पर, तो मान लेते हैं कि मूलधन आपका P है, तो अमाउंट निकाल दो डायरेक्ट, A बराबर P हो जाएगा 1 प्लस R, R कितना है 10 और बटा कितना हो जाएगा, तो बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। और इनटू टाइम आपका 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करो कि अमाउंट का फॉर्मूला तो लगा दिया, मैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगा देता हूँ। तो ये बेटा अमाउंट हो गया, इसमें से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा और यही आपको कितना आ जाएगा, तो 840 के बराबर आएगा। यह आपको अमाउंट था, टोटल पैसा था, ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है, इसमें से मूलधन को घटा दिए तो आपका ब्याज आ गया, जो ऊपर दिया हुआ है कितना है ब्याज 840 रुपया। तो फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें बेटा आपको करना क्या होगा, P को कॉमन ले लीजिए, P को कॉमन ले लेंगे, ये इससे कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपके -1 आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में से P को हम बाहर निकाल लिए। यह आ गया 840 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए भाई, P हो गया 11 का स्क्वायर 121/100 हो गया, यानी ऊपर हो गया 121 -100 बट्टा 100 आ गया, और ये बराबर क्या आ गया, तो बेटा 840 आ गया। अब यहाँ से P का मान निकाल लीजिए, तो P बराबर क्या आ जाएगा भाई 840, तो इधर है ही 100 इधर चला जाएगा और नीचे बेटा कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। 21 से काट दो तो 21 चौक 44 84 हो जाएगा, यानी 4000 रुपया आपका मूलधन है। मूलधन कितना है, 4000 रुपया बेटा मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया, तो 4000 रुपया आपके मूलधन आ गए। अब आपसे पूछ रहा है कि उसी राशि पर उतने ही समय में उसी वार्षिक दर पर, यानी सब चीज वही है, तो प्रिंसिपल बेटा कितना आ गया, तो प्रिंसिपल आपको आया 4000 रुपया। तो 4000 रुपया पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही दिया हुआ है 10% पर, और टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है। 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, तो वो बेटा PRT/100 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। तो P आपको ये 4000 हो गया और गुने बेटा आपको 10 हो गए और गुने 2 हो गया और बट्टा में क्या हो गया 100, 2 शून्य गायब हो गया, यानी कितना होगा, तो 800 रुपया, यानी ये क्या आ गया, तो 800 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 800 रुपया हो गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, तो 840 रुपया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता भी है, साधारण ब्याज आपके कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या कहता है कि 1123x का औसत, तो तीनों को जोड़ दो बेटा। औसत में क्या होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए और तीनों को जोड़ के और जितना संख्या है उसे भाग दे दीजिए, यही आपका 40 के बराबर है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 3 इधर आएगा तो 120 और माइनस बेटा 34 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 86, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, यदि किसी वर्ग का भुजा 25% बढ़ा दिया जाए, तो बेटा वर्ग का भुजा मान लीजिए, वर्ग का भुजा क्या मान लीजिए, मान लेता हूं 10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आरिया जो हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, वर्ग का भुजा अगर 10 है तो आरिया क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 आपके आरिया हो गए। अब कहता है कि 25% बढ़ा दिया गया है, किसको बढ़ा दिया गया है, भुजा को। तो नया भुजा जो आपका आएगा वो नया भुजा आपको क्या आ जाएगा वो देखिएगा, नया भुजा क्या होगा 10, आप प्लस बेटा कितना परसेंट, तो 25%, किसका बढ़ा देना है,
10 का बढ़ा देना है। 10 का कितना परसेंट? 25% आपको इंक्रीज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 आ गया। अब ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कितना आ गया? तो 25/2 आ गया। अब इसका बेटा आइडिया निकालिएगा तो क्या होगा? 25/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25/2 का होल स्क्वायर यानी 625 अपॉन में 4 आ गया। इतना आपको आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आइडिया कितना बढ़ जाएगा? तो आइडिया इंक्रीज जो करेगा, बढ़ोतरी जो होगा आइडिया में क्या होगा? बढ़ोतरी जो होगा वो कितना का हो जाएगा? तो बेटा फाइनल आपको 625/4 में क्या करेंगे? किसको घटा देंगे? तो 100 को घटा दीजिएगा और बट्टा में 100 लिख दीजिएगा और गुने में 100 लिख दीजिएगा, यानी बढ़ोतरी का परसेंटेज आ गया आपको। 400 घट जाएगा इसमें से, तो बेटा ऊपर क्या बचेगा? 225 आपको ऊपर बच गया और नीचे क्या हो गया? तो ये बेटा आपको 400 हो गया और गुने में 100 हो गया। इतने प्रतिशत आपको आ जाएंगे। अब काटिए, काटेंगे तो क्या आएगा भाई? जल्दी जल्दी काटो इसको। काट कूट के क्या? 2 शून्य से कट गया। अब इसको काटो, 4 पंचे 20, 4 छक 24, यानी 65 पॉइंट ये आ गया, यानी क्या? 56.25%। क्या आ जाएगा? 56.25%। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, भागना नहीं है। बिल्कुल, मैथ बेटा प्रैक्टिस का चीज है। मैथ उसी को आएगा जो प्रैक्टिस करेगा। और आप लोग 10th तक बच्चे बिल्कुल नगोल होते हैं, उसको आंसर भी लिखने नहीं आता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो जेई का बैच में मैं जब पढ़ाता हूं एक एक चीज तोड़ के समझाता हूं, जानते हुए भी आपको इसीलिए तोड़ के समझा रहा हूं क्योंकि नहीं तोड़ के समझाऊंगा तो सीधा ऊपर जाएगा। अभी तो समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने चलोगे खुद से अगर नहीं बनाओगे क्वेश्चन को तो याद करो, मैं एक चीज आपको बताता हूं। अगर आप लोग को लगता होगा कि आप में बहुत ज्यादा टैलेंट है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और आप लोग जोड़ घटाव करके बताइए। 9716 प्लस 2748 बराबर कितना होगा? 9716 बराबर 2748 बराबर कितना होगा? तो ये कभी भी आप कितनों कैलकुलेशन आपका फास्ट है नहीं बता सकते हैं आप। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, इसीलिए तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं, आप भी समझिए। तुक्का नहीं लेके चलना है, तुक्का बताऊंगा, बहुत सारे में बताया भी हूं, तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% ज्यादा है, यानी ए का ऊंचाई बी के ऊंचाई से 10% ज्यादा है। तो मान लो बेटा ये ए मान लो और इधर बी मान लो। ध्यान से देखो, अब कहता है कि बी का ऊंचाई मान लेते हैं 100 है। बी का ऊंचाई क्या है? 100 है। और 100 से ए का ऊंचाई कितना ज्यादा है? तो 10% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 10% ज्यादा है। ए का ऊंचाई जो है बी से 10% ज्यादा है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 100 ही है, 10% ही ज्यादा हो गया, तो 10 ज्यादा हो गया। कितना हो गया? तो 110 हो गया। यानी इसका मान लिए कि 100 मीटर था तो इसका 110 मीटर हो गया। समझ में आ गया? अब कहता है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, बी का जो ऊंचाई है वो कम कितना है? तो इसका बेटा कम है। कितना कम है? तो मात्र 10 कम है। मात्र कितना कम है? ये 10 इससे ज्यादा था, ये 10 इससे कम है नहीं। तो अब कह रहा है कि बी का ऊंचाई जो है वो ए के तुलना में कितना कम है? तो कम तो 10 है, और किसके तुलना में? तो ए के तुलना में। तो ए कितना दिया हुआ है? 110 और गुने क्या हो जाएगा? 100। तो इतना कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतने कम हो जाएंगे। यानी बी का ऊंचाई से ए का ऊंचाई बेटा 10% ज्यादा था, तो बी से ए का ऊंचाई 10 ज्यादा था। ये 10 ज्यादा है, दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे। ये बेटा 110 है तो ये 100 है, सीधी सी बात है। अरे इससे ही 10 ज्यादा है तो इससे ही 10 कम है। लेकिन अंतर कहाँ हो गया? अंतर यहाँ हो गया कि यहाँ पर पूछ रहा है कि बी का जो 10 कम है वो ए के तुलना में कितना कम है। तो तुलना जब करेंगे ना तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको काट दीजिए, ये शून्य कट गया, यानी कितना आया बेटा? 100/11। 11 नमा 99, 9 1/11%। कितना परसेंट? 9 1/11%। इतना परसेंट आपको कम हो गया। नो डाउट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? 9 1/1%। 9 1/1%। बहुत सारे नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा फटाफट कीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कहता है, यदि 75 में किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, कोई संख्या x है। अब कहता है 75 में
इस संख्या का x का 75%, x का कितना परसेंट, तो 75% x का जोड़ दिया गया। x का कितना परसेंट, 75% जोड़ देते हैं तो वही संख्या आ जाता है जो संख्या हम माने थे। हो गया, बात खत्म। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब बेटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से क्या कीजिए, 75 को इधर रहने दीजिए और इधर लाइए इसको, तो x माइनस 3x बटा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4x माइनस 3x बटा 4 आ जाएगा, यानी x बटा 4 आ गया। यानी यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से बेटा आ गया आपको 75 बराबर x बटा 4 आ गया। तो x कितना हो गया, तो 75 गुने 4 300, यानी 300 में 75% को जोड़ दीजिएगा तो 300 ही आ जाएगा। 300 यानी 75 में क्या दिया हुआ है, 75 में कितना, 300 का 75% अगर जोड़ा गया, यानी 75 बटा 100 गुने 300 को जोड़ दीजिएगा तो आपको 300 ही आएगा। तो ये दो शून्य कट गया तो ये 75 हो गया और ये बेटा 225 हो गया। आ गया कितना, आ गया 300 आ गया। यानी मैंने जो कैलकुलेशन किया वो 110% सही कैलकुलेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या कहता है, यहां तक बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। दोस्तों को शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो मेरे भाई, दोस्तों को शेयर करो। बहुत बेहतरीन लेक्चर है, आगे तो और गजब गजब का क्वेश्चन लाया हूं। क्या कहता है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, कोई बच्चा बेटा अगर पास करता है तो पास होने के लिए उसको 40% नंबर लाना होगा। अब कहता है कि उसे 178 नंबर आता है फिर भी 22 नंबर से फेल कर जाता है। क्या हो जाता है, 22 नंबर से फेल कर जाता है। तो 178 में 22 को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, मैं आपको सिखाता हूं, देखिए ट्रिक भी बहुत सारे हैं जो तुरंत आप बना सकते हैं। 178 में 22 को जोड़ दीजिए, तो 22 को जोड़िएगा तो बेटा 200 होगा। यानी 200 नंबर जो है वह 40% है। 200 नंबर 40% है तो इसका मतलब 100, या देखो यहां से ऐसे समझो, यानी 40% जो है वो बेटा 200 नंबर दिया गया है। ठीक है, 200 नंबर 40% है, यानी क्या 178 आता है, 22 से फेल कर जाता है, दोनों को जोड़ देंगे तो पास मार्क होगा और पास मार्क 40% है। तो ये हो गया। तो अब बेटा यहाँ पर अगर 40% है तो 1% के लिए क्या आ जाएगा, तो 200 बटा 40 आ जाएगा। अब बेटा 100% के लिए क्या आ जाएगा, तो 100% के लिए आ जाएगा 200 बटा 40 गुने 100% जो मार्क्स होगा वो निकल जाएगा। 40 पंचे 200 कितना आ गया, 500 आ गया कि नहीं आया। बिल्कुल 500 नंबर का परीक्षा हुआ होगा, 500 नंबर का परीक्षा हुआ तब ना 40% कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। कहाँ चला गया सब, जल्दी जल्दी बुलाइएगा। बहुत बेहतरीन लेक्चर है भाई, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कहता है शुभम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। शुभम का वर्तमान आयु जो है वह उसके पिता का 1/4 है। तो मान लेते हैं कि पिता का x हो गया तो शुभम का क्या हो गया, 1/4 हो गया। वर्तमान आयु उसके पिता का ये है तो शुभम का 1/4 है। तो 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद दोनों में बेटा 4 बढ़ जाएगा, ये x + 4 हो जाएगा और इसमें भी 4 बढ़ जाएगा। तो 4 वर्ष बाद दोनों के आयु में 8 जुड़ जाएगा। 4 इसमें बढ़ गया और 4 इसमें बढ़ गया, और 4 वर्ष के बाद योग कितना है, तो 68 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से बेटा सॉल्व कीजिएगा तो 5x बटा 4 हो जाएगा और इधर 68 में से आपका 8 घट जाएगा तो 60 हो जाएगा। यानी x 5x बराबर कितना हो गया, तो 60 × 4 हो गया। और यहाँ से बेटा x बराबर निकालिएगा तो 60 × 4 और बट्टा में 5 आ गया, 5 12 यानी कितना आ गया, 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया। तो 48 उसके पिता का आयु आया। पिता का कितना आ गया, तो पिता का बेटा x माने थे तो पिता का आयु 48 ईयर्स आ गया। तो शुभम का कितना हो जाएगा भाई, पिता का 1/4 है, शुभम का हो जाएगा बेटा कितना, 48/4। कितना हो जाएगा भाई, तो 48/4, 12 साल हो जाएगा। शुभम का 12 साल वर्तमान आयु है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले शुभम का आयु, तो अभी 12 साल का है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, 9 साल का रहा होगा। अभी 12 साल का है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा, 9 साल का। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि
841 का वर्गमूल बेटा 29 दिया गया, तो पूछ रहा है किसका वर्गमूल क्या होगा। तो 841 का 29 है, यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है तो दशमलव के बाद 8 डिजिट, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये तो 29 है, 4 डिजिट आपका डायरेक्ट, ये वर्गमूल का है लगा दिए, डायरेक्ट आपका कितना हो गया, तो ये आ गया जो मैं आपको समझाया हूँ, ये हो जाएगा डायरेक्ट आपके, ये हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, कहता है किसी आयताकार मैदान का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। आयताकार मैदान का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है इस अनुपात में, और उसका परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप बेटा क्या होगा, 3x प्लस 2x, क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप आपका आयताकार का ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 80 के बराबर। किसके बराबर दिया हुआ है, 80 के बराबर, यानी 6x गुने 2, 5x गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3x प्लस 2x, 5x गुने 2 यानी 10x बराबर कितना आ गया, तो 80 आ गया। 0 से 0 उड़ा दो तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब इसके लंबाई जो हो गया वो लंबाई क्या हो गया बेटा, तो 3 इंटू 8 हो गया, कितना आ गया, 24 आ गया। और चौड़ाई जो इसका आ गया 2 इंटू 8 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा था इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 16 होगा। चौड़ाई कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 16 आपके चौड़ाई हो जाएंगे, और लंबाई आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार हॉल का चौड़ाई, एक आयताकार हॉल का चौड़ाई उसके लंबाई का कितना दिया हुआ है, 1/3। तो मान लो लंबाई l है, तो बेटा l बराबर l मान लेते हैं, तो चौड़ाई जो हो जाएगा वो l/3 हो जाएगा, लंबाई का 1/3 है। कहता है इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो l गुने b बराबर क्या हो गया, l गुने l/3 जो होगा वो किसके बराबर है, तो 768 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, l² बराबर क्या हो गया 768, और गुने आपको 3 हो जाएंगे। तो l बराबर इसको लिख दीजिए, तो इसको अगर लिखेंगे तो 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दीजिएगा तो 256 गुने 3 आ जाएगा। 256 बेटा 14 हो गया, और यहाँ पर आपको क्या आ गया, 3, 3 बाहर निकल गया, 14 आपको अंदर आ गया। 3 बाहर की 14 गुने 3, एक मिनट यहाँ से बाहर क्या निकला, तो इसका बेटा 14 हो गया और इसका 3 हो गया, तो 14 तिहाई कितना आ गया, 42, यानी लंबाई कितना आ गया, तो लंबाई बेटा यहाँ पर आ गया l बराबर 42 आ गए, और ब्रेथ क्या आ गया, तो 42/3, 42/3 यानी क्या आ गया, 14 आ गया। अब आपसे पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो l माइनस बी बराबर क्या होगा, तो 42 में से बेटा 14 को घटा दीजिए, यानी 14 और 28, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। यहाँ तक बेटा समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे, बेटा समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन तो बहुत है हमारे पास। क्या कहता है, 5 संख्याओं, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन से बेटा 40 से 50% ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है 18, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो औसत क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। औसत क्या होता है, योग होता है, यानी ऊपर सारी सभी संख्याओं का योग अब बट्टा टोटल नंबर ऑफ संख्या जो होगा वो संख्या क्या होगा वो आपको यहाँ लिखते हैं। 5 संख्या है तो पाँचों का योग अब बट्टा 5 को संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, नहीं तो 18 क्या दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत ये है, तो यहाँ से पता चल जाएगा 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो 18 गुने 5 हो गया, कितना हो गया 90 आ गया। अब कहता है उसमें से एक संख्या को निकाल लिया गया, क्या किया गया मेरे भाई मेरे दोस्त, एक संख्या निकल गया तो बचा कितना 4, तो 4 संख्याओं का योग निकाल लीजिए यहाँ से। 4 से योग क्या होता है, संख्या गुने क्या, संख्या गुने औसत, तो औसत 16 था, संख्या 5 था तो 16 गुने 5 कर दिए। अब 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो बेटा 16 गुने 4 हो गया, कितना आ गया 64। तो जो निकाले थे वो संख्या क्या हो गया, तो निकालने वाला संख्या 26 रहा होगा, जिसको निकाल दिए तो घट गया, यानी जिस संख्या को निकाले हैं वो आपका क्या रहा होगा 90 था, 90 में से एक को हटा दिए तो 64 आ रहा है, इसका मतलब जो निकाले हैं वो 26 रहा होगा, इसीलिए इतना घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है सो देखिएगा, क्या कहता है कोई धनराशि, ध्यान से देखिएगा, कोई धनराशि आपके बीच दिया हुआ है, कोई धनराशि
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 5 वर्ष में क्या हो जाता है, सीधा डबल कर जाता है, सीधा डबल कर जाता है। तो मान लेते हैं कि P कोई राशि है जो 1 प्लस, आपको R तो दिया नहीं है तो R अपने मन से मान लेते हैं बटा 100, कितना साल, तो 5 साल में बेटा 2P के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, 2P के बराबर हो गया, यानी P से कट गया, आपके पास आया क्या, 1 प्लस R बट्टा 100 और 2 दी पावर 5 बराबर आपको 2 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे चलिए, अब क्या कहता है कि कितने वर्ष में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं T साल में हो जाएगा, तो P बराबर यहाँ पर डाल दीजिए 1 प्लस R बट्टा 100, कितना साल, तो मान लेते हैं कि T साल में 8 गुना हो गया तो 8P हो गया। इसका कितना हो गया, 8P। P से P कट गया, आपके पास आया क्या, 1 प्लस R बट्टा 100 टू दी पावर T, और ये बेटा 8 बटा 8 को क्या लिख सकता है, 2 पे पावर Q, और 2 बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, ये पूरा टर्म है, तो 2 के जगह पर डाल दीजिए 1 प्लस R बटा 100, R बट्टा 100 डाल दीजिए, और इस पे पावर 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 5 तिहाई क्या हो गया, 15 हो गया, यानी T बराबर कितना हो गया, तो 15 साल। T बराबर कितना हो गया, 15 साल। मात्र 15 साल में आपका क्या हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। 15 साल में कितना हो जाएगा, तो सीधा 8 गुना हो जाएगा। 15 साल में कितने गुना हो जाएंगे, तो सीधे बेटा 8 गुना हो जाएगा, नो डाउट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, एक एक क्वेश्चन बेटा तोड़ तोड़ के आपको दिमाग में नींबू की तरह निचोड़ के डाल रहे हैं, निकलने नहीं दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, कब निकालिएगा, जब परीक्षा भवन में होइएगा। सर आप पूरा सोना, सर आपका पूरा बच्चा नहीं आया है, खोड़ो कोई बात नहीं है। बेटा यहाँ तक आप लोगों ने क्लास किया, यहाँ तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताओ। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन से भी बेस्ट क्लास है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है, और सब जगह तो कुछ नहीं बताया जाएगा, मुझसे पूछिएगा तो सब चीज बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सारे बच्चे एक बार लाइक कर लेंगे, देख लीजिएगा लाइक कितना गया, और सारे बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या कहता है, 100 रुपया का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो P आपको 100 दिया हुआ है, और ये आपका 1 है, ये 10 है, और बेटा 100, और टाइम कितना दिया है, 2 साल, और इसमें से मूलधन को घटा दीजिए, ब्याज आ जाएगा। तो ये आपका 100 हो गया, और ये बेटा इसको उड़ा दीजिए, तो क्या आ गया, 11 बटा 10 का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस में 100 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 गुने 11 का 121 बटा 100, और माइनस में क्या आ गया, तो माइनस में आपका कितना था, 100 दिया हुआ था। अब ये इससे कट गए, कितना आया, तो 21 रुपया। कितना आ गया, मात्र 21 रुपया आया, 21 रुपया आपको आ गया। मूलधन कितना था, 100 रुपया का। तो बेटा क्लास तो चलने का टाइम तो अभी निर्धारित है कि ये स्टार्ट आपका सुबह 7 बजे होगा, 11:30 बजे होगा, और उसके बाद बेटा आपको शाम 7 बजे होगा। ठीक है, ये 3 टाइम निर्धारित है आने का, और जाने का बेटा कंटेंट पर डिपेंड करता है कि मैं कितना कंटेंट लेके आपके पास आया हूं। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य है हमारा कि 2 महीना में बेटा रैंकर बनाना है, तो उस हिसाब से मेहनत भी करना होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, 500 रुपया 2% वार्षिक ब्याज दर से 3% सरल ब्याज क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये तो सब जानता होगा, PRT बट्टा क्या हो जाएगा, 100। अब P कितना दिया हुआ है, 500, R कितना है, 2, टाइम कितना दिया हुआ है, 3, और बट्टा में 100 कितना हो जाएगा, 30 रुपया। कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज टेल मी एनीवन विल बी। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी क्या, CP दिया हुआ है। वस्तु का CP बेटा कितना दिया गया है, तो 110 रुपया है। कहता है यदि 10% हानि कर गया, तो 10% हानि किसका करेगा, 10% हानि किसका करेगा, CP का करेगा। तो 110 रुपया का 10% कितना हो जाएगा, 11 रुपया। कितना हानि कर जाएगा, 11 रुपया।
कितना नुकसान सहेगा भाई? 100 में सामान तुम खरीदा और 20% नुकसान करके हमको दे दिया, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपया। 20 रुपया नुकसान किया, हमको वापस कर दिया। चलिए यहां तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा क्या कहता है। राम ने एक मेज को, एक टेबल को राम बेटा 150 रुपया में खरीदता है, 160 में बेच देता है। तो सीपी आपको कितने दिए गए हैं? तो 150 दिया गया है। बेचा कितना में है भाई? तो बेचा है 160 में। तो प्रॉफिट उसको हुआ, यानी लाभ हुआ उसको। तो फायदा कितना का हो गया? तो 10 रुपया का फायदा हो गया, इसमें से इसको घटा दिए, 10 रुपया का बेनिफिट हो गया। अब कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो निकाल दीजिए। सीपी पर प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा उसका? 10। अब बट्टा कितना? 150 और गुने कितना हो जाएगा? 100। फटाफट काट दीजिए, 50 तिया और 50 दूनी कितना हो जाएगा? 20/3। 20/3% का उसको फायदा हुआ। 20/3% का उसको क्या हो गया? तो 20/3% का उसको फायदा हो गया। कितना का बेनिफिट हो गया? तो 20/3% का उसको फायदा हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर का कितना प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होगा, वही आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं। 1 मीटर में क्या होगा भाई? 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होगा। 1000 सेंटीमीटर होगा 1 मीटर में, नहीं तो प्रतिशत पूछ रहा है। इसका मतलब प्रतिशत अगर कीजिएगा तो मीटर है बेटा, ये 100 कट गया यानी 10 सेंटीमीटर। परसेंटेज में क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर का प्रतिशत निकालिएगा तो 1 मीटर के बराबर हो जाएगा 10 का। तो 17 का क्या हो जाएगा? 0.17। 17 का कितना हो जाएगा? 0.17। 0.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का भिन्नांक क्या होता है? तो बेटा परसेंटेज को अगर हटाइएगा, तो यहाँ पर मान लो 1% है, तो 1% बराबर क्या होगा? परसेंटेज जब हटेगा तो 100 से भाग में चला जाएगा। परसेंटेज को लाना हो तो 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से भाग दे देते हैं। परसेंटेज को लाना हो तो 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से भाग दे देंगे। तो परसेंटेज हटाना है तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है। इसका मतलब बेटा यहाँ 1 अंडरस्टूड है, 1 होगा ही होगा। तो 1 बटा क्या हो गया? 100 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कहीं एक बार ये चीज़ सीधा पूछ दिया था, बच्चा कंफ्यूज कि भाई होगा क्या। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? आपके पास दिया गया है log 36 और बेस 6 का मान क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, log लिख देंगे। ये बेटा 6 का स्क्वायर 6 है, तो ये 2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा और log 6/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है log a टू दी पावर b होता है तो b log a हो जाता है। और एक चीज़ और पढ़ाए हैं कि log a बेस b जब होता है तो बेस चेंज फार्मूला से log a बट्टा log b हो जाता है। तो इसका वैल्यू log a बट्टा b से 1 हो गया, यानी क्या 2 × 1 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ था, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताएंगे। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो बेटा सब टाइप का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार को छोड़ा नहीं गया है। ए बराबर दिया हुआ है इतना, बी बराबर दिया हुआ है इतना, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या करेंगे? जो कॉमन होता है उसको पहले लिख लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें? तो बेटा 2 3 कॉमन है, तो पहले 2 और 3 को लिख लो। 2 और 3 को लिख लिया, उसके बाद इसमें 2 3 को छोड़कर इसमें क्या बच गया? 1 4। तो जो उसमें बचा उसको लिख दीजिए, 1 4 को लिख दीजिए। और उसके बाद 2 3 को छोड़कर इसमें क्या बचा हुआ है? ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी को लिख दीजिए। ये कहीं दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 ए बी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे। यूनियन में क्या करते हैं, और यहीं पे बेटा आपको पूछता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जो कॉमन होता उसको लिखते। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 2/3 हो जाता, केवल 2/3 रह जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा 45 है, तो कॉस कितना हो जाएगा? 2 थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान बेटा 0 होता है और साइन 90 का 1 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? -1 बी और करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। अभी बेटा आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच है, 60-70 क्वेश्चन आपको
मैं दिखाया हूं। अभी भी 15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका बचा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका साइड त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। मान लो ए बराबर 5 दिया हुआ है, बी बराबर 10 दिया हुआ और सी बराबर बेटा 9 दिया हुआ है, और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अर्ध परिधि निकाल दीजिए। अर्ध परिधि यानी एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 10 प्लस 9/2, यानी कितना हो गया, तो 24/2 कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसका आइडिया जब निकालिएगा तो बेटा आइडिया क्या होता है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाता है। ये आपके फॉर्मूला हो जाते हैं। अब बेटा कीजिए तो 12 आ गया, और 12 में से 5 को घटा दीजिए, 12 में से 9 को घटा दीजिए, 9 कहते हैं 10 को घटा दीजिए, और 12 में से 9 को घटा दीजिए। इस सबको घटा उठा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये तो 12 हो गया, ये बेटा 7 हो गया, ये आपको 2 हो गए और ये आपको 3 हो गया। यहाँ पर कीजिएगा तो आपको बाहर क्या निकल जाएगा, 6 बाहर निकलेगा और 14 अंदर आएगा, यानी 6√14, यानी ए बी और करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या होगा, 100% सही ऑप्शन हो जाएगा। ए आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एक एक बच्चा बेटा बताएगा समझ में आया कि नहीं आया। सर आपका क्लासेज कहाँ बिहार में चलता है, शत्रुघ्न सिंह यादव, बेटा बिहार में मुजफ्फरपुर में हमारा क्लास चलता है। बिहार में मुजफ्फरपुर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फटाफट जवाब दो भाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। एक एक क्वेश्चन तोड़ के समझा रहा हूँ, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। कितने हैं, अरे बच्चा है 120 30 40 पढ़ा है, और लाइक दिया हुआ है 90 गो। कौन सब लाइक नहीं किया है, जल्दी जल्दी कीजिएगा। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, फटाफट कीजिएगा। बस एक ट्रिप और चलेगा और उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। और शाम में बेटा मॉक टेस्ट भी रहेगा, हुंकार में जरूर उपस्थित रहिएगा। सर साइंस 11th का बैच लॉन्च करिए प्लीज। बहुत जल्दी बेटा हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसी टाइम में होगा। देख नहीं रहा है बच्चा सब रो रहा है, इस टाइम में पढ़ने का मन नहीं है। इस सबको मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोर जबरदस्ती मैं नहीं करूंगा आप लोग से। हाँ सर हमारे पास डीपी भेजिए। अच्छा लगाना है एकदम, बहुत सारे बच्चे हमारे पास लगाए हुए हैं, अभी उपस्थित नहीं है। तो बेटा सारे बच्चे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ाइए, आगे चलते हैं। सर जी लाइक बहुत कम है। हाँ है तो क्या करें, करता ही नहीं है तुम लोग, तो हम क्या करें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, यदि किसी पहिए का त्रिज्या इतना दिया हुआ है तो एक चक्कर में कितना बार चलेगा। तो एक चक्कर में कितना चलेगा, जो उसका परिधि होगा। एक चक्कर में कितना चलेगा, जो उसका परिधि होगा। तो एक चक्कर में 2πr चल जाएगा। कितना चल जाएगा, 2 पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर कितना होगा, तो 65/44 हो जाएगा। ये भाई 44 कट गया, 7×5 = 35, कितना चल जाएगा, 5 मीटर चलेगा। यानी कितना चलेगा, तो मात्र एक बार चक्का नाचेगा तो 5 मीटर का दूरी तय करेगा। चलिए एक आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, फटाफट सोचिए। तो आप लोग भी जवाब दीजिए भाई, केवल मैं ही बनाता रहूं, लगातार बना रहा हूं क्वेश्चन। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के आधार का कोण दिया हुआ, ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही लोग बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आता है ऐसा क्वेश्चन, आता है ऐसा क्वेश्चन। फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देंगे। सारे बच्चे लाइक करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अरे सब चीज फ्री देता हूं और इतना कुछ दे रहा हूं, इस सिस्टम से दे रहा हूं, तो घबराने की क्या बात है। लेकिन एहसास दिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 महीना 3 महीना 3.5 महीना के बाद घंटी बजेगा, अपने पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा था। जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा। अरे ऐसा दिया हुआ है, त्रिभुज है और ये 45 दिया है और ये आपको 35 दिया है, दोनों को जोड़ देगा तो 80 होगा। तो ये कितना, 100 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये हम ही को बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए ही रखा गया है। 0.01 का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी बताइए। सारे बच्चे बताएंगे 0.01 का वर्गमूल कितना होता है रे। खूब पढ़ाएं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट।
0.01 का वर्गमूल पूछ रहा है, 0.01 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो वर्ग से हटाइएगा ना तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। कहीं दिया है, बिल्कुल दिया हुआ था 0.1। चलिए आगे बढ़ा जाए। बी ऑप्शन पे जा रहा है, 0.01 का वर्गमूल बी होगा। अब देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन आपके पास क्या दिए गए हैं, जरा मैं क्वेश्चन को पढ़ लूँ। 3 टाइम लाइव क्लास, सारी सुख सुविधाएं फ्री। अब क्या चाहिए, अब तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ बचा ही नहीं। क्या कहता है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का ABAC दिया हुआ है तो बेटा बना लीजिए, ऐसे करके समद्विबाहु बना लीजिए। ये आपको A है, ये B है, ये C है। ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 5, दोनों आपस में बराबर है। और नीचे वाला 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से लंब डाल दीजिए। लंब डालिएगा तो ये इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, यानी H क्या होगा। तो H बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5 का स्क्वायर और माइनस में कितना 4 का स्क्वायर। हो गया बात खत्म। एक बार 5 + 4 9 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, कितना आ गया 3। कितना आ गया 3, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। P एवं Q की आय का अनुपात दिया हुआ है। बेटा P और Q के आय का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं P बट्टा Q के आय का अनुपात मान लेते हैं 3x और आपका 2x अनुपात दिया हुआ था। और खर्च का अनुपात है, P और Q जो खर्च करता है उसका अनुपात बेटा दिया हुआ है 5y, मान लेता हूं बट्टा 3y, y कट जाएगा, यही आ जाएगा। अब कहता है कि यदि दोनों 200 रुपया बचाता है, यानी P भी 200 बचाता है और ये भी, तो कमाता कितना है भाई, 3x P कमाता है और 5y खर्चा कर देता है, तब भी 200 बचा लेता है। और Q जो है वो आपको कितना कमाता है, 2x कमाता है तो खर्च भी कम करता है, 3y ही खर्च करता है, 200 बचा लेता है। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, मैं यहीं पर कर देता हूँ। पहला वाला को 2 से गुना कर दो और दूसरा वाला को 3 से गुना करके घटा दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, आपका ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, 3 × 9 प्लस में 10, तो ये बेटा माइनस y बराबर क्या हो गया, तो माइनस में 600 में 400 घट जाएगा, -200, यानी y का मान कितना आ गया, तो y का मान बेटा 200 आ गया। y का मान कितना आ गया, तो मात्र 200 रुपया y का मान आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था p का मान, तो x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3x बराबर पहला में डाल देते हैं, तो बेटा 200 दिया हुआ है, आप +5 गुने y बराबर कितना है, तो 200 आया है, यानी कितना हो गया भाई, 5 दूनी 10 और 2 1200 रुपया, 1200 ये हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 1200 बट्टा 3, यानी कितना आ गया, तो 400 रुपया। x का 400 आया। तो पूछ रहा है कि p का आय कितना है, तो 3x दिया हुआ है, तो 3 गुने 400, 3 गुने 400 बराबर कितना हो गया, 1200। x का आय कितना है, 1200 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, कहता है 84 एवं 719 के बीच पूर्णांकों जो कि 5 के गुणक में है, तो इसके बीच, तो 84 के बाद बेटा 85 आ जाएगा, 85 के बाद गुणज में जो आएगा 5 के मल्टीपल में, तो इसके बाद बेटा 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। 719 से पहले का संख्या जो 5 से विभाजित होगा तो वो बेटा 715 हो जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, लास्ट टर्म आपका ये हो गया, और डी कितना का आ गया, तो 90 में से 85 को घटा दीजिएगा, 5 के मल्टीपल में है तो 5 आ गया। अब यहाँ से आपको an निकालना होगा, तो an बराबर क्या हो गया, तो a + n - 1 इंटू डी आ गया। तो a कितना है बेटा 85 है, n - 1 और d बराबर 5 है, और an बराबर कितना है, तो 715 दिया गया। यहाँ से n निकाल लीजिए, तो 715 बराबर 85 में से 5 चला गया तो 80 बचा, और ये आपको 5n बच गए। अब क्या कीजिएगा, 715 में 80 को घटा दीजिएगा और यहाँ 5n आ जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, तो ये बेटा 5 आ गया, 11 में से 8 गया तो 3, और ये आपका 635 बराबर 5n आ गया। यहाँ से n बराबर क्या हो गया, तो 635 बटा 5, 5 से काटिए तो 5 इकाई 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 सते 35 हो गया, कितना आ गया 127, 127 आ गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, तो योग पूछ रहा है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला पद और प्लस अंतिम पद, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों हमको पता है, दोनों को जोड़ देंगे जो आएगा आ जाएगा। एक x कितना है, तो 127 आ गया, और बट्टा में 2, पहला पद कितना है, तो 85 दिया गया, और लास्ट पद कितना है, तो 715 दिया गया है, यानी क्या हो गया
तो 127/2 गुने बेटा कीजिएगा तो 50 यानी ये 800 आ गया। कितना आ गया 800। इसको काट दीजिएगा कितना आ गया 400। 2 गो शून्य तो पहले आ गया 4 से, 7 चौक 28 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया और 4 1 5 हो गया। 4 1 5 हो गया। 50800 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सही आ जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन से बेटा आपको पूछे जाते हैं, नो डाउट कि नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे। अब बेटा खत्म होने वाला है, बस 2-4-5 मिनट का खेल होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है कि 6 मीटर एवं 11 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे हैं। तो एक खंभा बेटा 6 मीटर का है, दूसरा खंभा आपको 11 मीटर का है। 2 गो खंभा है, ले लिए। अब कहता है कि यदि उनके तलों के बीच का दूरी, इन दोनों के तलों का बीच का दूरी आपको 12 मीटर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि दोनों के शीर्षों के बीच का दूरी क्या होगा, यानी ये दूरी क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ से इसको ले लीजिए, ये 12 हो गया और ये बेटा 11 था, 11 में से 6 घट गया तो ये आपको 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर 144 आप प्लस 25 यानी 169। 169 बराबर 13, 169 बराबर 13 आ गया। बात खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो कहता है कि इसका मोड क्या होगा। तो मोड बहुलक किसको कहा जाता है, जो बेटा बहुत बार आता है। बहुलक किसको कहा जाता है, जो बहुत बार आता है। तो इसमें बहुत बार कौन आ रहा है, तो इसमें बहुत बार हमको दिखाई दे रहा है कि 5 आ रहा है। बहुत बार 3 बार 5 आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नो डाउट। यहां तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फटाफट जवाब देगा। चलिए, आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट था। अब बेटा ये सेट खत्म हो गया। यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो फटाफट पूछिएगा हमसे। पूछने में बिल्कुल हिचकना नहीं है। ये ऑनलाइन मोड नहीं है कि पढ़ के आया गया रट के आएंगे और रटा रटंत चीज़ आपको पढ़ा दिया जाएगा। बीच में ना आपका सुनना है, हंसी मजाक जी भर के करना है, वो बेटा नहीं होगा। वो नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट तब आएगा जब बेटा पढ़ेंगे, रिजल्ट तब आएगा जब पढ़ेंगे, और वो तब साकार होगा जब आप हमसे पूछेंगे। आप लोग पूछिए, बार बार पूछिए। चलिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। तो ये आपका सेट था। नए बच्चे के लिए बता दूं, मैं बेटा 3 टाइम लाइव आता हूं, सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम लाइव है। सुबह 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास होता है। सर इतनी का भी तैयारी हो जाएगा ना सर, क्या बिल्कुल 100% क्यों नहीं होगा भाई। 500 प्लस लेक्चर डाल चुका हूं, 500 प्लस लेक्चर है, जाके देखिए और तब कंपेयर करके बताइएगा, तब मजा आएगा भाई। बिना देखे सुने नहीं बोलना चाहिए कुछ भी मेरे दोस्त। खान सर आपको पहले देखिए आप 11:30 बजे बेटा गणित का क्लास है और शाम 7 बजे फिजिक्स का क्लास है। ठीक है, इन सभी क्लासेज के PDF हो गए, नोट्स हो गए, DPP हो गए और टेस्ट हो गए। ये सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाया गया है जो शारदा क्लासेज 01 पर है। और ये सारी सुविधाएं बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं पढ़ाता हूँ एक ही चीज़ के लिए, मुझे बेटा रैंक चाहिए। मुझे क्या चाहिए, रैंक चाहिए, और रैंक आप लोग ला के देंगे, वही मेरा सब चीज़ होगा। तो सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे शाम में।